Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about introduction to sociology. What is sociology? Sociology is the study of social life, social change, and the social causes and consequences of human behavior. Sociology deal करती है सोशल लाइफ को, सोशल लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को, और जितना भी सोशल चेंज आ रहा है उनके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको स्टडी करना सोशोलॉजी का काम है। इवन हम जितने भी ह्यूमन बिहेवियर्स डेली बेसिस पे देखते हैं उनको डील करते हैं, सोशोलॉजी उन सबको स्टडी करती है। मोस्टली सोशोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ and how people interact within these contexts. Here is the some definitions about sociology. Different scholars ने अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस दी हैं सोशोलॉजी की। फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन बेसिकली सोसाइटी के अंदर हम जो भी एक्ट करते हैं और वो एक्शन दूसरों पे इन्फ्लुएंस करता है, दिस इज़ द सोशल एक्शन। According to Park and Burks, sociology is the study of collective behavior. Collective behaviors में हमारे पास different groups, rumors, riots, इस सच टाइप ऑफ बिहेवियर्स आते हैं जिसमें लोग कलेक्टिवली मिल के जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है ग्रुप की फॉर्म में, वो कलेक्टिव बिहेवियर होते हैं। According to Talcott Parsons, sociology is the scientific study of structure and functions of human groups. ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लोगों को स्टेटस और रोल असाइन किए जाते हैं, उनमें वो वर्किंग करते हैं। वो सोशल स्ट्रक्चर्स किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ह्यूमन ग्रुप्स जो कि उन सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, अपने क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम सोशोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। हेयर इज़ द डेरिवेशन ऑफ sociology. Sociology basically the word derived from the Latin word socius, which means companion or group, and the Greek word logos, which means systematic study or the study of companionship. So it means sociology combinedly the means of the study of companionship. सोशोलॉजी वर्ड लैटिन वर्ड सोशस से निकला है जिसका मतलब कंपेनियनशिप या ग्रुप के हैं, और ग्रीक वर्ड लोगस का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी। द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशोलॉजी। हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे अगर बात करें तो इसमें 3 मेजर फैक्टर्स थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1786 में, तब जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी साथ साथ चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। उसमें से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर था उस रेवोल्यूशन में, जिसकी बेस पे लोगों ने अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। लोग रूरल एरिया से अर्बन की तरफ मूव हो गए, एग्रीकल्चर को छोड़ा, इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया। इस तरह से लेस डिवीजन ऑफ लेबर से हम कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ मूव कर गए। इस तरह से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड को एक्सेप्ट करते गए और इसी की बेस पे चेंज आना शुरू हो गया। एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है। नेक्स्ट है यूरोपियन कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म। बेसिकली सोसाइटीज़ की जब डेवलपमेंट हो रही थी, इन सोसाइटीज़ में सबसे पहले यूरोपियंस अपनी सिस्टम को अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से वर्किंग कर रहे थे, जिसकी बेस पे जितना भी सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर था वो यूरोपियन सोशल सिस्टम और यूरोपियन जो कॉलोनीज़ बनी हुई थी उसके मुताबिक चल रहा था। एंड द लास्ट इज साइंटिफिक मेथडोलॉजी। ऑब्वियसली जब भी चेंज आता है उस चेंज को हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, उसके ऊपर रिसर्चेस की जाती हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर प्लान्स बनते हैं, उनके ऊपर वर्किंग होती है, फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं, सोशोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं। तो हम जब भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या ओवरऑल सोशल चेंज की बात करते हैं सोशोलॉजी में, तो हम साइंटिफिकली प्रूव करते हुए चलते हैं चीज़ों को। एंड कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कुछ हमारे पास मेजर और क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोशोलॉजी। फर्स्ट वन इज़ ऑगस्ट कॉम्टे, सेकंड इज़ हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड इज़ कार्ल मार्क्स, फोर्थ इज़ इमानुएल डुर्कheim एंड फिफ्थ इज़ मैक्स वेबर। तो सबसे पहले हम ऑगस्ट कॉम्टे को डिस्कस करेंगे। कॉम्टे
जहाँ पे एज ए क्लासिकल सोशल थिंकर काम कर रहा है। कॉम्टे वॉज अ फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी। इन 1838 ही इंट्रोड्यूस सोशोलॉजी एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन which means the study of society. According to Comte, sociology is the study of society. कहते हैं ऐसे साइंटिफिक मेथड्स जिसके ऊपर हम ऐसे आइडियाज़ जिनके ऊपर हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं और अपनी सोशल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, दिस इज़ द पॉजिटिविज़म। इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो पॉजिटिविज़म के ऊपर था, जिसमें अगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले ये बताया था कि हमारे जितने भी आइडियाज़ हैं सोशल वर्ल्ड के मुतालिक, उनको जब हम साइंटिफिकली मेथड्स के थ्रू अप्रूव करते हैं तो वो पॉजिटिविज़म का कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर सोसाइटी में कोई भी फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, कोई इशू एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, any type of factor, any type of problem which is affected to the human beings, human behaviors positively और negatively, तो इस सब चीज़ों को हम पॉजिटिविज़म की कॉन्टेक्स्ट में जाके साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। कॉम्टे इंटरेस्टेड इन टू अदर इंटर-रिलेटेड इश्यूज़। फर्स्ट वन इज़ सोशल ऑर्डर, सोशल स्टैटिक एंड सोशल चेंज, सोशल डायनामिक्स। यहाँ पे आपको बताते चलें कि कॉम्टे बेसिकली खुद नेचुरल साइंसेस से बिलोंग करता था, इसलिए इसने इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया सोसाइटी के अंदर। उसने जब सोशोलॉजी को, सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया तो सोसाइटी, क्योंकि हमारी जो नेचुरल साइंसेस है वो साइंटिफिकली मेथड्स के ऊपर चलते हैं, तो उसने वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया सोशल वर्ल्ड के ऊपर, जिसकी बेस पे उसे पता चला कि हमारी सोसाइटी में दो इंटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। एक सोशल ऑर्डर है जो कि सोशल स्टैटिक है, मींस हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिस्टम्स हैं, उनमें एक ऑर्डर मेंटेन हुआ है, वो एक स्ट्रक्चर्स और एक सिस्टम के तहत चल रही हैं, चीज़ें मैनेजमेंट में वर्किंग करती हैं, जिसकी वजह से हमारा वो सिस्टम स्टैटिक पैटर्न्स के ऊपर रन कर रहा है। उसी के साथ कहता है दूसरा कॉन्सेप्ट भी है सोशल चेंज, सोशल डायनामिक्स। उन्हीं सिस्टमेटिक पैटर्न्स के अंदर हम जब अमेंडमेंट्स करते हैं तो वो चेंज की नज़र हो जाती हैं चीज़ें। दिस इट्स मीन कि हमारी सोसाइटी जो डायनामिक नेचर की है, उस सोसाइटी एज ए होल डायनामिक नेचर की है। प्रिमिटिव सोसाइटी से देखें, मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ आते हैं तो ये डायनामिक नेचर ही रखती हैं। एंड द सेकंड scholar is Herbert Spencer. He was an Englishman and is sometimes called second founding father of sociology. बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ के हवाले से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने कहा जितनी भी सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन है वो लोअर टू हायर फॉर्म्स की तरफ है, मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी से हम कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसने डार्विन के आइडिया को उठा के ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डार्विन कि हम ये जो सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है और ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है वो मंकीज़ से है, मंकीज़ और एप्स से जो ना वो जनरेट हुई भी है। हालांकि और इसी चीज़ को स्पेंसर ने जो सोशल डार्विनिज़म की अप्रोच के अंदर जो ना इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। Following the basic principles of social Darwinism, Spencer advocated that let the fittest survive. There should be no reform because it will help in the survival of lower order individuals. Basically, स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है। तो जब भी सोसाइटी के अंदर चेंज आता है, क्योंकि सोसाइटी हमारी डायनामिक नेचर की है, उस चेंज को जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, उस चेंज के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश करते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो उस चेंज के मुताबिक ख़ुद को लेके नहीं चलते, सोसाइटी उनको वहीं छोड़ देती है और विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर सोसाइटी से। उनके एग्जिस्टेंस, उनके प्रेफरेंस वैसी सोसाइटी के अंदर नहीं रहती। अकॉर्डिंग टू द Karl Marx was a German. His major work in history, philosophy, economics, political science, and sociology as well. According to him, the key to human history is class conflict. डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीक़ों से ही चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, सोसाइटीज़ में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को उजागर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री जो है, अगर हम उसको अगर देखें तो ये एक की कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट में भी हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करते हैं।
मतलब दो तरह की हमारी क्लासेस हैं, एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है। अपर क्लास को हम बोर्जुआस कहते हैं और जो लोअर क्लास है उसको हम प्रोलेटरेट कहते हैं। इन द सेंस ऑफ सोशोलॉजी हम अपर क्लास के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो बोर्जुआज और हैव्स की यूज़ करते हैं, और जो लोअर क्लास के लिए यूज़ करते हैं वो प्रोलेटरेट और हैव्स नॉट की करते हैं। तो वो कहते हैं इन्हीं दो क्लासेस के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, और इसी की बेस पे उसने कैपिटलिज्म के ऊपर बात की। ठीक है, कि कहते हैं ये कैपिटलिज्म नेचर की सोसाइटी है। इसमें जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बोर्जुआस हैं, जो एलीट क्लास हैं, वो अपने मुताबिक अपने प्रॉफिट को डिज़ाइन करती है और अपनी लेबर क्लास को, लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और इसका जो मेजर पर्सपेक्टिव इसने जो मेजर पर्सपेक्टिव दिया था सोशोलॉजी के अंदर, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ही दिया था, उसी के ऊपर उसने बात की थी। नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम वाज अ फ्रेंच। उसका जितनी भी इमाइल डर्कहाइम की स्टडी हैं वो सोशल फैक्टर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उन सोशल फैक्टर्स में कुछ मटेरियल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं। उन्हीं की बेस पे हमारी सोसाइटीज़ चलती हैं। वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इन ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए सिर्फ सोशल फैक्टर्स की बेस के ऊपर। उसने बताया कि जब भी सोसाइटी में नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं तो उन नेगेटिव बिहेवियर्स में उसने सुसाइड थ्योरी अपनी इंट्रोड्यूस करवाई थी, कि ऐसे बिहेवियर्स जब सोसाइटी की तरफ से इंटीग्रेशन या तो लो हो या बहुत ज़्यादा आपकी हाई हो जाए, या रेगुलेशन बहुत ज़्यादा लो हो या हाई हो जाए, तो तब लोग ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं। इसका जो ही आइडेंटिफाई द की रोल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन इन सोशल लाइफ। इसका जो मेजर और की रोल है वो सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर है, सोशल सॉलिडारिटी के ऊपर है, सोशल कोहेजन के ऊपर है, सोशल कंसेंसस के ऊपर है। एक ही टर्मिनोलॉजी के पीछे हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। ठीक है, तो सोशल इंटीग्रेशन मीन्स कि हमारे सोसाइटी के अंदर सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग जो है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन है। आप फैमिली से निकलते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं, एजुकेशन कंप्लीट होती है तो आप किसी प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी लाइफ है वो इकोनॉमिकली जो है वो डिपेंड करते हैं हम इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। हमें अपना स्टेटस अच्छा बनाना है, अपनी पोजीशन अच्छी बनानी है, हमें सोसाइटी के अंदर एक लग्जरियस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोशल इंटीग्रेशन के थ्रू ही हैं, कि हम विद कॉपरेशन और तमाम अदारे जब मिल के काम करते हैं, उस काम के लिए हर अदारा, हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने फंक्शंस अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। In the last, Max Weber. Max Weber was also a German. He used cross-cultural and historical materials in order to determine how extensively social groups affect people's orientations to life. बेसिकली मैक्स वेबर सोशल बिहेवियरिज्म को डील करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में ही देखा था। अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन इज कॉल्ड सोशोलॉजी। जितने भी सोशल एक्शंस हैं, उन सोशल एक्शंस से जो हमारे बिहेवियर शो होते हैं, बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों के ऊपर। ठीक है, उनको हम कैसे डील करते हैं, उनकी स्टडी कैसे हैं, उसमें हमारे वैल्यू रेशनल एक्शंस भी होते हैं। ठीक है, कि हमने किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से सोर्सेज को, कौन से मीन्स को यूज़ करना है उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। इन सब के पीछे हमारे सोशल एक्शंस और बिहेवियर्स हैं, जिसको मैक्स वेबर ने स्टडी किया। ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो इसके कंक्लूजन में यही है कि सोशोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, ग्रुप्स बिहेवियर हमें नज़र आते हैं, फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ग्रुप्स हमें नज़र आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और हम इन तमाम चीज़ों का सोशोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए जो है सोसाइटी को डील करते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात की है सोशोलॉजी के, तो उसमें हर थेरिस्ट ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को स्टडी किया और उस हवाले से चीज़ों को डिस्क्राइब किया।
तो सबसे पहले अगस्ट कॉम्पटन है वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविज्म कि मतलब हमें सोशल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए। ठीक है, हिमायत डरखाइम ने बात की सोशल इंटीग्रेशन के हवाले से कि हमें सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। सोशल स्टेबिलिटी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है वो क्लासेस के ऊपर बात करता है, क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करता है कि 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अपर एंड लोअर क्लासेस के दरमियान, और ये सारा इकोनॉमिकली ही डील करता है। इसके बाद मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर ने बात की सोशल बिहेवियरिज्म के ऊपर। ठीक है, उन्होंने सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर्स को, उनके एक्शंस को जज करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को स्टडी किया और उन्होंने डार्विन की थ्योरी से ही चीज़ों को सोशल डार्विनिज्म की तरफ लेके गए और सोशल डार्विनिज्म में उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो उस चेंज के साथ मूव कर जाते हैं। ओके, थैंक यू।